नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज हम देखेंगे इंग्लिश से। दोस्तों आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 15। इससे पहले दोस्तों इंग्लिश से जो है 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ आप आंसर करते हुए चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए। पहला क्वेश्चन है, टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज वर। आपको बताना है विक्टोरियन एज के दो जो है इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ऑप्शन देखिए, रियलिज्म एंड मेटलिज्म, हीरोइज्म एंड क्लासिज्म, या फिर आइडियलिज्म एंड लव ऑफ नेचर, या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर? टू इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विक्टोरियन एज वर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का रियलिज्म एंड मेटेरियलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। विक्टोरियन एज की बात करें तो विक्टोरियन एज दोस्तों कब से कब तक रहा? ये आपका रहा 1837 से लेके आपका 1901 तक। ठीक है, याद रखेंगे। और साथ ही साथ विक्टोरियन एज के राइटर आपको पूछे जा सकते हैं। तो विक्टोरियन एज के राइटर कौन कौन से हैं ये आपको याद रखना है। पहला याद रखेंगे चार्ल्स चार्ल्स डिकेंस। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस हो गया। ठीक है, थॉमस हार्डी। ठीक है, थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी के साथ साथ याद रखेंगे टेनिसन। ठीक है, टेनिसन। टेनिसन के साथ साथ आपका ऑस्कर वाइल्ड हो गया। ठीक है, और रुडयार्ड किपलिंग हो गया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउनिंग हो गया। तो ये सारे जो हैं राइटर्स जो हैं क्या हैं दोस्तों, ये विक्टोरियन एज के राइटर्स हैं। इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, कब से कब तक रहा विक्टोरियन एज, तो ये भी याद रखेंगे 1837 से लेके 1901 तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, टू इम्पॉर्टेंट नोवेलिस्ट ऑफ द रोमांटिक एज वर। आपको बताना है टू इम्पॉर्टेंट नोवेलिस्ट बताने हैं और रोमांटिक एज के। ठीक है, कौन कौन से हैं? ऑप्शन देखिए, थॉमस हार्डी एंड मेलिवली। बी देखिए, फ्रांसिस बैकन एंड थॉमस मूर। तीसरा देखिए, जेन ऑस्टिन एंड वॉल्टर स्कॉट, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर? आपको बताना है रोमांटिक एज के नोवेलिस्ट बताने हैं। ठीक है, कौन कौन है रोमांटिक एज के नोवेलिस्ट इनमें से? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का? क्या हो जाएगा राइट आंसर? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों जेन ऑस्टिन एंड आपका वॉल्टर स्कॉट। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ये दोनों जो राइटर हैं दोस्तों, ये रोमांटिक एज के हैं। ठीक है, इनकी रोमांटिक एज के नोवेलिस्ट हैं, याद रखेंगे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है जो रोमांटिक एज है दोस्तों, ये कब से स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जो रोमांटिक एज है ये बिगन हुआ दोस्तों अराउंड 1798। आप सभी जानते हैं 1798 में दोस्तों स्टार्ट हुआ रोमांटिक एज। ठीक है, और ये कब तक रहा? 1837 तक। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मेन जो नोवेलिस्ट हैं रोमांटिक एज के, उनके नाम याद रखने हैं। जैसे आपका जेन ऑस्टिन हो गया, वॉल्टर स्कॉट हो गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों वॉल्टर स्कॉट, जेन ऑस्टिन और मैरी सैली। ठीक है, मैरी सैली। साथ ही साथ याद रखेंगे विलियम गॉडविन। ठीक है, नाम याद रखेंगे विलियम गॉडविन। ठीक है, गॉडविन। ठीक है, तो ये राइटर जो हैं आपके दोस्तों, ये मेन नोवेलिस्ट हैं रोमांटिक एज के। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको याद रखना है जो आपकी आपके जो रोमांटिक एज के जो राइटर्स हैं, ये भी आपको साथ में याद रखना है। देखिए, रोमांटिक एज के राइटर आप सभी जानते हैं कौन कौन से राइटर हैं रोमांटिक एज के। देखिए, सबसे पहले नाम आता है विलियम वर्ड्सवर्थ का। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ हो गया। ठीक है, साथ ही साथ आपका एस टी कॉल्डिस हो गया। ठीक है, एस टी कॉल्डिस, सैमुअल टेलर कॉल्डिस। साथ ही साथ विलियम ब्लेक। ठीक है, विलियम ब्लेक हो गया। ठीक है,
विलियम ब्लेक। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे लॉर्ड बैरन, ठीक है, बैरन, बैरन या बायरन जिसको पढ़ते हैं। साथ ही साथ पीबी शैली हो गया, ठीक है, पीबी शैली, और साथ ही साथ जॉन कीट्स, ठीक है, जॉन कीट्स। तो ये राइटर्स जो हैं दोस्तों, ये आपके जो हैं रोमांटिक एज के राइटर्स हैं, इनको आपने याद रखना है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोल्ड्रिज, ठीक है, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बैरन, पीबी शैली एंड जॉन कीट्स, ठीक है, याद रखेंगे। रोमांटिक एज कब से स्टार्ट हुआ? 1798 से, ठीक है। नोबलिस्ट मैंने बता दी, कौन कौन से मेन नोबलिस्ट थे रोमांटिक एज के। जेन ऑस्टिन, मैरी शैली, वॉल्टर स्कॉट, विलियम गॉडविन। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामेटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड। आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रामेटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड। आपको बताना है कौन इसमें से जो है जैकोबियन पीरियड का ड्रामेटिस्ट नहीं है, ठीक है। ऑप्शन देखिए, थॉमस किट, जॉन वेबस्टर, थॉमस हैवुड, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्रामेटिस्ट ऑफ द जैकोबियन पीरियड। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। देखिए जॉन वेबस्टर जो है ये आपके जैकोबियन पीरियड के हैं, ठीक है। थॉमस हेवुड जो है ये भी आपके जैकोबियन पीरियड के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थॉमस किड, ठीक है। थॉमस किड जो है ये जैकोबियन पीरियड के ड्रामेटिस्ट नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस किड, ठीक है। बात करें दोस्तों आपका जैकोबियन पीरियड की, ठीक है। तो दोस्तों जैकोबियन पीरियड जो है ये कब से स्टार्ट हुआ, ठीक है, ये आपको याद रखना है। द जैकोबियन एज स्टार्टेड इन 1603, ठीक है, 1603 में स्टार्ट हुआ जैकोबियन पीरियड, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है, तो जैकोबियन पीरियड के जो मेन ड्रामेटिस्ट हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। दो नाम यहाँ पर दिए हैं, जॉन वेबस्टर एंड थॉमस हैवुड, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों याद रखेंगे बेन जॉनसन, ठीक है। बेन जॉनसन जो है ये भी ड्रामेटिस्ट हैं दोस्तों जैकोबियन पीरियड के। साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर भी जो है दोस्तों ये ड्रामेटिस्ट हैं जैकोबियन पीरियड के। साथ ही साथ दोस्तों थॉमस हैवुड हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ जॉन फ्लेचर हो गया, ठीक है, जॉन फूड हो गया, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, JOHN, जॉन FORD, जॉन फूड, ये भी जो है दोस्तों ड्रामेटिस्ट हैं जैकोबियन पीरियड के, ठीक है। ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द प्री रैफेलाइट मूवमेंट। आपको बताना है इनमें से कौन जो है प्री रैफेलाइट मूवमेंट से रिलेटेड नहीं है, यानी कि एसोसिएट नहीं है प्री रैफेलाइट मूवमेंट से। ऑप्शन देखिए, WB ईट्स, DG रसोटी, और उसके बाद देखिए एवरेट मैलिस, और फूड मैडोक्स ब्राउन। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? प्री रैफेलाइट मूवमेंट आप जानती हैं दोस्तों, ये हमेशा पूछा जाता है प्री रैफेलाइट मूवमेंट। यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन जो है प्री रैफेलाइट मूवमेंट से आपका एसोसिएटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा 4 का? देखिए DG रेसोटी ये है, ये आपका एसोसिएट है प्री रैफेलाइट मूवमेंट से, और एवरेट मैलिस ये भी है, ठीक है, और फोर्ड मैडॉक्स ब्राउन ये भी है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा WB ईट्स, ठीक है। WB ईट्स दोस्तों ये प्री रैफेलाइट मूवमेंट से नहीं है, ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो प्री रैफेलाइट मूवमेंट है ये दोस्तों 19th सेंचुरी, मिड 19th सेंचुरी में जो है लंदन में शुरू हुआ था, ठीक है। मिड 19th सेंचुरी में कहाँ स्टार्ट हुआ था? लंदन में ये शुरू हुआ था, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों प्री रैफेलाइट मूवमेंट जो है कब फाउंड हुआ ये पूछा जाता है। तो प्री रैफेलाइट मूवमेंट फाउंडेड इन 1848, ये पूछा गया है दोस्तों क्वेश्चन कई बार,
तो इसको आप नोट करेंगे कि प्री रैफलाइट मोमेंट जो है ये कब फाउंड हुआ, 1848 में। किसने फाउंड किया दोस्तों, यहाँ पर 3 नाम आपको याद रखने हैं। पहला नाम याद रखना है विलियम होलमैन हंट का, दूसरा जॉन एवरेट मेलिस का, और तीसरा दांते गैब्रियल रसोटी का। ठीक है, ये 3 नाम जो है आपको याद रखने हैं प्री रैफलाइट मोमेंट से। ठीक है, कौन कौन से 3 नाम हैं इनको नोट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है प्री रैफलाइट मोमेंट कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था। ये मिड 19th सेंचुरी में लंदन में स्टार्ट हुआ था। इसको ये फाउंड कब हुआ, 1848 में। ठीक है, और किसने किया, यानी कि स्थापना किसने की प्री रैफलाइट मूवमेंट की। तो यहाँ पर 3 नाम याद रखेंगे। कौन कौन से हैं 3 नाम, देखिए। पहला नाम याद रखेंगे हॉलमैन हंट का। ठीक है, हॉलमैन हंट। दूसरा नाम याद रखेंगे जॉन एवरेट मेलिस का। ठीक है, दूसरा नाम याद रखेंगे जॉन एवरेट मेलेट। ठीक है, EVERT एवरेट मेलेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एवरेट मेलेट। ठीक है, एवरेट मेलिस। साथ ही साथ तीसरा नाम याद रखेंगे दोस्तों दांते गैब्रियल रसोटी का। ठीक है, दांते गैब्रियल, GABRIEL, गैब्रियल रसोटी। ठीक है, ROSSETTI। ठीक है, यानी कि गैब्रियल रोसोटी। तो यहाँ पर 3 नाम आपको याद रखने हैं दोस्तों। ठीक है, पहला नाम याद रखना है विलियम होलमैन हंट का, दूसरा जॉन एवरेट मेलिस का, तीसरा दांते गैब्रियल रसोटी का। ठीक है, ये 3 लोगों ने दोस्तों इसकी स्थापना की प्री रैफलाइट मूवमेंट की। साथ ही साथ दोस्तों ये अन्य जो मेंबर हैं प्री रैफलाइट मूवमेंट के, उनके नाम भी याद रखने हैं। जैसे क्रिस्टीना रसोटी है, ठीक है, विलियम मॉरिस है, तो इनको भी आपने याद रखना है। तो दोस्तों सारे आपको क्या रखने हैं, याद रखने हैं दोस्तों प्री रैफलाइट मूवमेंट के जितने भी यहाँ पर एसोसिएट हैं। ठीक है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही साथ दोस्तों कब ये स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, और ये मूवमेंट जो है दोस्तों एक आर्ट मूवमेंट था ये। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा प्री रैफलाइट मूवमेंट के बारे में। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट जो है नॉट ट्रू है ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट्स यूजेस कंसीड्स, इट टॉक्स ऑफ हीरोइक डीड्स, क्या हो जाएगा, या फिर नन ऑफ दी, या फिर इट हैज कॉलिक्यूल डिक्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। तो राइट आंसर हो जाएगा इट टॉक्स ऑफ हीरोइक डीड्स। ये दोस्तों आपका स्टेटमेंट जो है ये ट्रू नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्री आपने देखा, मेटाफिजिकल पोएट पूछे जाते हैं कि मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे जो मेटाफिजिकल पोएट है दोस्तों, दिस इज ए ग्रुप ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स हु यूज टू राइट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो 17th सेंचुरी में दोस्तों 17th सेंचुरी में एक ग्रुप था ये पोएट्स का। ठीक है, जिसमें ये लोग दोस्तों आपने पढ़ा होगा मेटाफिजिकल पोइट्री। तो इसमें दोस्तों जो नाम आते हैं वो आते हैं दोस्तों, मेन जो नाम आते हैं मेटाफिजिकल पोएट में, जॉन डन यहाँ पर आते हैं। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रू मार्वेल, ठीक है, रिचर्ड क्रूसो एंड आपका एडवर्ड टेलर। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मेटाफिजिकल पोइट्री है दोस्तों, मेटाफिजिकल पोएट, तो ये एक क्या है, ग्रुप है 17th सेंचुरी पोएट्स का हु यूज टू राइट बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है मेटाफिजिकल पोएट कौन कौन से हैं, ये आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, तो मेटाफिजिकल पोएट की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है जॉन डन का। ठीक है, जॉन डन सब आपने पढ़ा है। ठीक है, जॉन डन हो गया, जॉर्ज हर्बर्ट हो गया, जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, जॉर्ज हर्बर्ट हो गया, एंड्रू मार्वल हो गया, एंड्रू मार्वल,
एंडी मार्वल के साथ साथ दोस्तों याद रखेंगे आपका एडवर्ड टेलर, ठीक है, एडवर्ड टेलर। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट जो है मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इनको आपने इनके नाम जो हैं याद रखने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 का आंसर करेंगे गॉथिक मोमेंट्स फोकस्ड ऑन। आपको बताना है गॉथिक मोमेंट्स फोकस्ड ऑन। ऑप्शन देखिए क्या रहेगा राइट आंसर इसका। पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री, लव एंड हैप्पीनेस, हॉरर, पैरानॉर्मल एंड सुपरनेचुरल, या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा गॉथिक मोमेंट्स फोकस्ड ऑन। राइट आंसर हो जाएगा हॉरर, पैरानॉर्मल एंड सुपरनेचुरल। यहाँ पर सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं गॉथिक नोवेल आपने पढ़े होंगे, ठीक है। गॉथिक में होता ही, गॉथिक का मतलब ही हॉरर होता है, ठीक है, यानी कि जिसमें हॉरर, पैरानॉर्मल एंड सुपरनेचुरल एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 का। साथ ही साथ गॉथिक जो मूवमेंट है दोस्तों, ये आपका जो है 18th सेंचुरी में जो है ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था गॉथिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स डज नॉट बिलोंग टू द एलिजाबेथन एज। कौन इसमें जो है एलिजाबेथन एज से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। नोट का आप ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं, तो इसके लिए दोस्तों आप क्वेश्चन को पहले जो है अच्छे से पढ़ें। देखिए कौन इसमें जो है एलिजाबेथन एज से बिलोंग नहीं करता है। ऑप्शन देखिए जॉन मिल्टन, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, कौन इसमें से जो है आपका एलिजाबेथन एज से नहीं है। देखिए विलियम शेक्सपियर जो है एलिजाबेथन एज के हैं, ठीक है। दूसरा क्रिस्टोफर मार्लो भी जो है आपके एलिजाबेथन के हैं, ठीक है। बेन जॉनसन आपके जो है ये भी एलिजाबेथन के हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जॉन मिल्टन। तो जॉन मिल्टन जो है ये एलिजाबेथन एज के नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी तीनों जो हैं ये एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं, बेन जॉनसन, विलियम शेक्सपियर, क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। साथ ही साथ इनके साथ याद रखेंगे एडमंड स्पेंसर, ठीक है, एडमंड एडमंड स्पेंसर, ठीक है। एडमंड स्पेंसर हो गया, क्रिस्टोफर मार्लो, साथ ही साथ फिलिप सिडनी, ठीक है। फिलिप सिडनी जो है ये भी जो है आपके एलिजाबेथन एज के। तो ये सारे राइटर्स आपको याद रखने हैं एलिजाबेथन एज के। साथ ही साथ दोस्तों एलिजाबेथन जो एज है दोस्तों, ये आपको पूछा जाएगा एलिजाबेथन एज कब से स्टार्ट हुआ। तो एलिजाबेथन एज जो है दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था आपका 1558 से लेके आपका 1603 तक, ठीक है। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 8 है द 4 मोस्ट फेमस रोमांटिक पोएट्स आर। आपको बताना है इनमें से 4 जो हैं फेमस रोमांटिक पोएट्स हैं, कौन है। देखिए पहला देखिए ए ऑप्शन में वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, कीट्स, शैली। दूसरे में देखिए कीट्स, शैली, पोप, कॉलरिज। तीसरे में देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ, स्पेंसर, जॉन कीट्स, पीबी शैली। या फिर डी देखिए वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, कीट्स और पोप। तो दोस्तों कौन सी 4 जो इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं रोमांटिक एज के। तो यहाँ पर दोस्तों 8 का राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी जानते हैं रोमांटिक पोएट्स मैंने अभी बताए थे आपको। तो राइट आंसर हो जाएगा विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलरिज, जॉन कीट्स और पीबी शैली, ठीक है। तो ये किसमें है आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। ये चारों जो हैं रोमांटिक पोएट्स हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हु बिलीव्ड दैट
विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे वॉज अ ब्यूटीफुल सक्सेस। आपको बताना है विलियम वर्ड्सवर्थ का लूसी ग्रे जो है ये एक ब्यूटीफुल सक्सेस है। ये किसने कहा है? ऑप्शन देखिए, टी.एस. इलियट, मैथ्यू अर्नोल्ड, सैमुअल टेलर कॉर्डिस या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? आपका 9 का राइट आंसर, हु बिलीव्ड दैट विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी ग्रे वॉज अ ब्यूटीफुल सक्सेस। तो ये कहा है दोस्तों मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज अगेंस्ट द ट्रेजिक कॉमेडी। तो इनमें से कौन सा क्रिटिक है दोस्तों जो ट्रेजिक कॉमेडी के अगेंस्ट था? ऑप्शन देखिए, विलियम शेक्सपियर, प्लेटो, अरिस्टोटल या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर? हु अमंग द फॉलोइंग क्रिटिक्स इज अगेंस्ट द ट्रेजिक कॉमेडी। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अरिस्टोटल। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आंसर करेंगे दोस्तों, एडेक्स ऑन एपिटाइट इज एन ऐसे बाय। आपको बताना है एडेक्स ऑन एपिटाइट जो है ये ऐसे जो है किसका है? ठीक है, एस.टी. कॉल्डिस, चार्ल्स लेम्ब, टी.एस. इलियट, जॉन कीट्स। क्या हो जाएगा राइट आंसर? एडेक्स ऑन एपिटाइट इज एन ऐसे बाय, राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लैम्ब। ठीक है, ये चार्ल्स लैम्ब का ऐसे है दोस्तों, एडेक्स ऑन एपिटाइट। ठीक है, याद रखेंगे। साथ ही साथ चार्ल्स लैम्ब के दोस्तों आपको अदर जो इनकी एसेज हैं वो याद रखने हैं। ठीक है, जैसे आपका इनके ऐसे हैं, द साउथ सी हाउस इनका एक ऐसे है। ठीक है, द साउथ सी हाउस, द साउथ सी हाउस हो गया। साथ ही साथ याद रखेंगे द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स है, ऐसे ऑन इलिया हो गया। ठीक है, सब बताई है मैंने आपको। ठीक है, एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, साथ ही साथ एक और है लास्ट एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, ये भी नहीं कहा, लास्ट एसेज ऑफ इलिया। ठीक है, ये 2-3 हो गए। साथ ही साथ आप याद रखेंगे द प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर्स हो गया, ये भी आपका चार्ल्स लैम्ब का है। काफ़ी सारे एसेज हैं चार्ल्स लैम्ब की, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर इनका पूछा जाता है एसे ऑफ इलिया कब आया इनका? एसेज ऑफ इलिया आया 1823 में। ठीक है, एसेज ऑफ इलिया। और लास्ट एसेज ऑफ इलिया कब आया? ये आया 1833 में। ठीक है, ये दोनों जो हैं कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, तो इनको याद रखेंगे। एसेज ऑफ इलिया जो है ये कब आया? 1823 में। और लास्ट एसेज ऑफ इलिया ये कब आया? 1833 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। आंसर करेंगे। क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच वर्क ऑफ टी.एस. इलियट डू वी फाइंड अ कपल नेम्ड एडवर्ड चैम्बरलिन एंड लेविनिया। तो दोस्तों आपको बताना है टी.एस. इलियट की किस वर्क में आपको कपल मिलते हैं जिनका नाम है एडवर्ड कैम्बरलिन एंड लेविनिया। तो 2 कैरेक्टर जो है दोस्तों ये किस में देखने को मिलते हैं टी.एस. इलियट के? ऑप्शन देखिए, द कॉकटेल पार्टी, दूसरा देखिए मर्डर इन कैथेड्रल, तीसरा देखिए द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर 12 का? टी.एस. इलियट की किस वर्क में आपको ये कैरेक्टर देखने को मिलते हैं? एडवर्ड चैम्बरलिन एंड लेविनिया। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 12 का द कॉकटेल पार्टी। ठीक है, तो ये कॉकटेल पार्टी के कैरेक्टर हैं दोस्तों। ठीक है, कॉकटेल पार्टी किसका वर्क है? टी.एस. इलियट का। मर्डर इन कैथेड्रल इनका वर्क है। ठीक है, द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क इनका वर्क है। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है दोस्तों एडवर्ड कैम्बरलिन एंड लेविनिया, ये दोनों कैरेक्टर जो हैं किससे हैं? आपके द कॉकटेल पार्टी से हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों याद रखेंगे द कॉकटेल पार्टी रिटन बाय टी.एस. इलियट। साथ ही साथ पब्लिश कब हुआ था ये पूछा जाएगा आपको। द कॉकटेल पार्टी जो है पब्लिश कब हुआ? ठीक है, ये पब्लिश हुआ था दोस्तों 1950 में। ठीक है, 1950 में पब्लिश हुआ था दोस्तों द कॉकटेल पार्टी। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इसमें जो अदर कैरेक्टर्स हैं वो भी आपको याद रखने हैं। द कॉकटेल पार्टी में कौन कौन से कैरेक्टर हैं? देखिए, एडवर्ड चैम्बरलिन एंड लेविनिया। साथ ही साथ इसमें जो अदर कैरेक्टर हैं याद रखेंगे, सीलिया इसमें कैरेक्टर है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर कैरेक्टर की बात करें
अलेक्जेंडर गिब्स, ठीक है, गिब्स, ठीक है, गिब्स कैरेक्टर है। साथ ही साथ यहाँ पर जूलिया कैरेक्टर है, जूलिया, ठीक है, जूलिया हो गया। साथ ही साथ आपका पीटर, ठीक है, पीटर। ये सारे कैरेक्टर जो हैं तो किसमें है, द कॉकटेल पार्टी में है दोस्तों। इसको आप जरूर से एक बार जरूर देख लें, द कॉकटेल पार्टी की समरी आप जरूर देख लें, वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा कौन कौन सी कैरेक्टर इसमें है, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है टी.एस. इलियट की जो है वर्क्स आप सभी जानते हैं, यहाँ से कई बार पूछा जाता है टी.एस. इलियट से। तो टी.एस. इलियट की वर्क्स की बात करें तो इनका जो फेमस वर्क है द वेस्टलैंड, ठीक है, आप सभी ने पढ़ा है द वेस्टलैंड, ठीक है। किसका वर्क है, द वेस्टलैंड, टी.एस. इलियट का वर्क है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर टी.एस. इलियट का जो इम्पोर्टेंट अदर वर्क है वो है आपका द फैमिली रीयूनियन, ठीक है, द फैमिली। काफ़ी सारे वर्क हैं, मैं आपको जो इसके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। द फैमिली रीयूनियन, ठीक है, द फैमिली रीयूनियन, ठीक है। साथ ही साथ मर्डर इन द कैथेड्रल, ठीक है, 1935 में आया था, ठीक है। जर्नी ऑफ मैजाई, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, जर्नी ऑफ मैजाई, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट वर्क हैं, इनको याद रखें। जैसे द वेस्टलैंड है, इनका कब आया था ये भी पूछा जाता है, 1922 में, 1922 में आया था वेस्टलैंड, ठीक है। द फैमिली रीयूनियन आया था आपका 1939 में, ठीक है। और द जर्नी ऑफ मैजाई आप जानते हैं कब आया था, ये आया था 1927 में, 1927, ठीक है। तो सारे वर्क्स दोस्तों याद रखेंगे टी.एस. इलियट से। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे दोस्तों, विच नोबल ऑफ अर्नेस्ट हेमिंगवे प्रेजेंट्स अमेरिकन एक्सपेट्रियस्ट, ठीक है। तो आपको बताना है अर्नेस्ट हेमिंगवे का कौन सा यहाँ पर नोबल है जो प्रेजेंट करता है अमेरिकन एक्सपेट्रियट्स। एक्सपेट्रियट्स का मतलब होता है पर्सन हु लिव्स आउटसाइड देयर ओन कंट्री, जिसको हम निर्वासित बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, अ फेयरवेल टू आर्म्स, द ओल्ड मैन एंड द सी, द सन ऑल्सो राइजेस, फॉर हुम द बेल टोल्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर, अर्नेस्ट हेमिंगवे का कौन सा नोवेल है जिसमें प्रेजेंट किया गया है हेमिंगवे ने अमेरिकन एक्सपेट्रीज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 13 का राइट आंसर हो जाएगा द सन ऑल्सो राइजेस, ठीक है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, द सन ऑल्सो राइजेस। द सन ऑल्सो राइजेस रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे। साथ ही साथ याद रखेंगे ये पब्लिश कब हुआ था, ये पूछा जाएगा, ठीक है। द सन ऑल्सो राइजेस ये पब्लिश कब हुआ था, ठीक है, ये पब्लिश हुआ था 1926 में, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, इन विच वर्क ऑफ थॉमस हार्डी डू वी फाइंड द कैरेक्टर ऑफ एबिल विटली, ठीक है। आपको बताना है एबिल विटली जो है ये कैरेक्टर जो है थॉमस हार्डी के किस वर्क में है, ठीक है। पहला देखिए टेस, दूसरा द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, तीसरा देखिए जूड द ऑब्सक्योर, और या फिर नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, यहाँ पर आपको बताना है थॉमस हार्डी के किस वर्क में आपको ये कैरेक्टर दिखता है, एबिल वाइटी। तो एबिल विटली जो है, ठीक है, ये कैरेक्टर किसमें है, एबिल विटली। तो ये कैरेक्टर है दोस्तों द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है। तो साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसके कैरेक्टर पता होना चाहिए, ठीक है। द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज वर्क है आपका थॉमस हार्डी का, ये कब पब्लिश हुआ, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें कैरेक्टर कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। देखिए द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज जो है कब जो है ये पब्लिश हुआ, ठीक है, ये याद रखना है। ये फर्स्ट पब्लिश हुआ था 1886 में, ये कई बार पूछा गया है। 1886 में पब्लिश हुआ था दोस्तों द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज, ठीक है। ये क्या है, ये एक ट्रेजिक नोवेल है, ठीक है। क्या है, ट्रेजिक नोवेल है। किसका है नोवेल, ये थॉमस हार्डी का, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मेयर ऑफ कास्टरब्रिज आप सभी ने पढ़ा होगा, जिसमें आपने जो माइकल हेंचार्ड है देखा होगा, ठीक है। मैं माइकल हेंचार्ड हो गया,
सुसान हेंचार्ड हो गया, ठीक है, और डोनाल्ड फारफ्री हो गया। ये काफ़ी सारे कैरेक्टर हैं द मेयर ऑफ कास्टब्रिज में। तो ये आपको सारे कैरेक्टर्स याद रखने हैं और इसकी समरी जो है आपको अच्छे से देख लेनी है, क्योंकि यहाँ से हमेशा दोस्तों पूछा जाता है। जो एबली विटली है दोस्तों, एबल विटली, ये कैरेक्टर दोस्तों ये एक जो है क्या होता है, एक लॉयल वर्कर होता है अंडर हेंचार्ड के, ठीक है। तो ये सारे दोस्तों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं द मेयर ऑफ कास्टब्रिज से। चल आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे। 15 नंबर में देखिए, मुन्नो द हीरो ऑफ कूली वर्क्स एज अ सर्वेंट, ही बिकेम्स वीक डे बाय डे एंड डाई इन शिमला, ही डाइज ऑफ। आपको बताना है दोस्तों, मुन्नो आप सभी जानते हैं, मुन्नो जो है एक कैरेक्टर है दोस्तों कूली में, ठीक है। और कूली जो वर्क है दोस्तों ये किसका है, ये है आपका मुल्क राज आनंद का, ठीक है। इसमें एक सर्वेंट है दोस्तों, ठीक है, मुन्नो। तो ये दोस्तों डे बाय डे जो है ये वीक होते रहा और इसकी मृत्यु होगी, ठीक है, शिमला में। तो किस कारण से इसकी मृत्यु हुई ये बताना है, ठीक है। यानी कि जो मुन्नो है इसकी डेथ कैसे हुई। ऑप्शन देखिए, कैंसर, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस या फिर टाइफॉइड। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मुन्नो द हीरो ऑफ कूली वर्क्स एज ए सर्वेंट, ही बिकेम्स वीक डे बाय डे एंड डाइज इन शिमला, ही डाइज ऑफ। राइट आंसर हो जाएगा ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। ट्यूबरक्लोसिस यानी कि आपका टीबी की वजह से जो है इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ कूली की बात करें दोस्तों, तो कूली जो है एक क्लासिकल दोस्तों नोवेल है, ठीक है। किसका है, रिटन बाय मुल्क राज आनंद, ठीक है, मुल्क राज आनंद, ठीक है। मुल्क राज आनंद का दोस्तों नोवेल है कूली, काफ़ी फेमस नोवेल है, आप सभी ने पढ़ा होगा। तो साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको बताना है ये कूली जो नोवेल है कब पब्लिश हुआ, आपको पूछा जा सकता है। तो कूली जो नोवेल है दोस्तों ये पब्लिश्ड हुआ था, कब हुआ था, 1936 में, ठीक है, 1936 में दोस्तों फर्स्ट बार जो है पब्लिश हुआ था कूली, ठीक है। इसमें कैरेक्टर पूछे जाते हैं, जैसे आपका मुन्नो है कैरेक्टर इसमें, ठीक है। मुन्नो जो है इसमें कूली में जो है ये क्या है, प्रोटैगोनिस्ट भी है, ठीक है, यानी कि हीरो मान के चले, ठीक है। ये हीरो भी है कूली का, ठीक है। कूली नोवेल का हीरो कौन है पूछ लिया जाएगा तो आंसर हो जाएगा मुन्नो, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें और भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपका दयाराम हो गया, ठीक है, नाथूराम हो गया, ठीक है, उत्तम कौर हो गया, प्रेमचंद हो गया। ये सारे कैरेक्टर्स हैं दोस्तों कूली में। इसको भी आप अच्छे से देखें दोस्तों, क्योंकि अंदर से भी आपका जो है कैरेक्टर पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको कैरेक्टर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। साथ ही साथ हीरो और विलेन सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तो यहाँ से कूली से आपको याद रखना है, देखिए कूली जो नोवेल है ये किसने लिखा है, मुल्कराज आनंद ने लिखा है, ठीक। कब पब्लिश्ड हुआ, 1936 में पब्लिश्ड हुआ, ठीक है। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं कूली के वो याद रखने हैं, जैसे मुन्नो हो गया, ठीक है, दयाराम हो गया, ठीक है, दयाराम, ठीक है, दयाराम के साथ साथ आपका नाथूराम, प्रेमचंद, ठीक है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। ये सब याद रखना है आपने, क्लियर है। तो दोस्तों ये थे आपके 15 क्वेश्चन। आई होप आप सभी को अच्छे लगे होंगे, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।